स्टूडेंट, हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का रीडिंग करेंगे और इसको समझेंगे अच्छे तरह से। पहले समझेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है और इसके फीचर क्या हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। जैसे चैप्टर है हाउ, हाउ मतलब कैसे, यानी इवेंट कैसे हुआ। व्हेन का मतलब इवेंट कब हुआ। ठीक है। और वेयर, इसका मतलब कहाँ, यानी इवेंट कहाँ हुआ। ये 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करता है हिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें हम लोग यही समझेंगे पहले हिस्ट्री क्या होता है। बुक में दिया है हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ऑकर ओवर टाइम, यानी ऐसा चेंज जो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, बदला हुआ है, यानी हिस्ट्री उस पार्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट, ये भी फाइंड करता है कैसे पास्ट में वो सारी चीज़ें बदल गई, यानी आज के दौर में अगर आज देखेंगे तो आज कैसे वो चीज़ें बदल गई हैं और पीछे कैसे वो चीज़ें हुई थी। द ग्रीक्स, रोमन, ठीक है, ग्रीक्स, जैसे इंडिया का नाम पड़ा है इंडिया, एक ग्रीक लैंग्वेज है इंडिया का। ठीक है। इसको ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है इंडिया। वही ग्रीक लोगों ने सबसे पहले ये रियलाइज़ किया कि जो घटनाएं घट रही है, क्या ऐसे भी पीछे ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जो आज के दौर में हम देख रहे हैं। तो इनको उन्होंने जानने के लिए अपने अंदर फीलिंग लाई, जिसको उन्होंने पहली बार महसूस किया। और कहा जाता है कि ग्रीक लीग ही फर्स्ट थे जिन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस किया और पहली बार हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया। हेरोडोटस who wrote about the wars between the Greeks and पर्शियन जो आजकल ईरान के आसपास इलाकों में पड़ता है, इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक में ये डिस्क्राइब किया किस चीज़ का, ग्रीक और पर्शियन के बीच के वॉर्स को, यानी युद्ध को, ठीक है, लड़ाइयों को डिस्क्राइब किया। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। यानी पहली बार हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने का जो सोर्स सामने लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया, हेरोडोटस के द्वारा। इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री का रिगार्डेड का, यानी इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। बेसिक फीचर क्या है हिस्ट्री का, इसके बारे में जानेंगे। पहला दिया है हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत, यानी आपके पास प्रूफ होने चाहिए उस हिस्टोरिकल नॉलेज के बारे में, तभी तो हम जानेंगे कि वह कैसे चेंज हुए हैं। दैट विच हैज़ बीन सीन इन, जो आज हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल में हमने कोई ऐसे मोनूमेंट्स को देखा, लाइक में ताजमहल। अब उसके बारे में हम लोग इस हिस्टोरिकल इवेंट्स को उसके जानने के लिए, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, उसको पूरे फीचर को जानने के लिए हम उसके इवेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, पीछे वाली चीज़ों को। इसका मतलब उसके बारे में हमको अच्छे से नॉलेज चाहिए, उसके बारे में अच्छे से एविडेंस चाहिए, तब हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है। दूसरा दिया हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है। अक्सर हम हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ने भी चाहिए, इसको स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन बट सेवरल, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को नोट्स के साथ स्टोरी के साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको जानना चाहिए। वो किसी भी तरह से साइंस से भी जुड़ी हो सकती है, ज्योग्राफी भी से भी जुड़ी हो सकती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ी हो सकती है। इसका मतलब कि हर सब्जेक्ट को हिस्ट्री के साथ ऐड करके पढ़ना चाहिए, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है। एवरीथिंग, थर्ड नंबर दिया, मस्ट बी लुक एट इन क्रिटिकल वे, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक सोच समझ कर उसको देखना चाहिए। टू चेक फॉर एनी एरर्स, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। हिस्टोरियंस ट्राई टू फाइंड आउट नॉट ओनली व्हाट हैपन बट व्हाई इट हैपन। इसीलिए तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो हिस्ट्री को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, बस ये नहीं चेक करते कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, उसको वो भी चेक करना पड़ता है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। यही तो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कह रहा है कि हमें ये भी पता करना है कि वो चीज़ कब हुआ है, क्यों हुआ है, और कैसे हुआ है, और कहाँ हुआ है। इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास कौन करता है, हिस्टोरियन। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ मेनी मीनिंग, सिंपल सी मीनिंग इसकी क्या होती है कि पास्ट इवेंट जो हमारे पास्ट में गुजर चुकी है। ठीक है। जो हमारे पास्ट में बीत चुकी है उसको बोलते हैं वो क्या है, हिस्ट्री है। अगर हमारी हिस्ट्री है तो हमारे जो पीछे के सारे एक्टिविटी गुजर चुकी है वो हमारी हिस्ट्री है, और भी बहुत सारी चीज़ों की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये अकाउंट्स है,
पास्ट का, ठीक है। इवेंट का, पास्ट के इवेंट्स का क्या है, अकाउंट। अकाउंट मतलब वो डाटा है मेरे पास कि ये सारी चीज़, हिस्ट्री क्या है, डाटा है किस चीज़ का, पास्ट इवेंट का। आगे दिया इन सीक्वेंस ऑफ टाइम, टाइम टू टाइम। हमने बहुत सारे टाइम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो टाइम लाइन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। टाइम लाइन से हमें ये पता चलता है कि किस समय कौन से इवेंट्स हुए। इट इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट। ये क्या है, इवेंट का स्टडी है, यानी उन सारी घटनाओं का स्टडी है जो पास्ट में बीत चुके हैं। देयर कॉजेज एंड रिजल्ट, और उसका कारण क्या था, उसका रिजल्ट क्या था। ये सारी चीज़ों का इवेंट्स हमें देखने में कहाँ मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में। एंड इट इज़ ऑल दैट द प्रिजर्व और रिमेंबर अबाउट द पास्ट स्पेशली इन रिटेन फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि रिटेन फॉर्म में है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, एविडेंस हमें मिलते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो रिटन नहीं होती हैं, और जो रिटन नहीं होती है उसको समझने बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो कुछ चीज़ें रिटन होती हैं, जिन चीज़ों के रिटन्स एविडेंस है हमारे पास, उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि उसको जानने में हमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे दिया है आर्टिफैक्ट्स सच एज अ वेपन एंड टूल्स एंड ओरल आर स्पोकन अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे बर्तन बनते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनती हैं जिसे कलाकार जो पहले के ज़माने के लोग वो चीज़ें बनाते थे कि शायद हमको वो चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिफैक्ट्स में मान के चलिए कि आपने कोई मोनूमेंट्स बना दिए या कोई ऐसे बर्तन बना दिए जो ऐसे पास्ट इवेंट में आज के दौर में वो नहीं बनते हैं, तो उसको जानने के लिए हम उसको उसके पास्ट इवेंट को जानना पड़ेगा कि हाउ हाउ टू मेक इट, इसको कैसे बनाया गया है। आगे दिया है वेपन्स, जैसे अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया वेपन्स के लिए। आज के दौर में वेपन्स का दूसरा यूज़ होता है, नई नई टेक्नोलॉजी से वेपन बनते हैं। तो दोनों चीज़ों को जानकर अगर जोड़ कर पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमें जानने का प्रयास करेंगे क्या, कि वो पहले ज़माने के वेपन्स कैसे होते थे। दूसरा दिया एंड टूल्स एंड ओरल आर स्पोकन अकाउंट। टूल्स भी है, ये सारे क्या हैं, ओरल है, यानी उनको सिर्फ बताया जा सकता है, रिटन नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे बुक्स मिल गई, ठीक है, मान लो पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदई की लिखी हुई पुस्तक जो हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर ये हमें मिलती है तो इसका मतलब ये रिटन है, वो रिटन प्रूफ है, एविडेंस है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख कर पहचानेंगे और उसके बारे में खुद से समझेंगे, हिस्टोरियन सही करते हैं। जैसे उन्होंने कुछ चीज़ें जिनके बारे में उनको एविडेंस नहीं मिला तो उसको अपनी तरह से डिफाइन करते हैं। आगे दिया है टू रिमेंबर समथिंग पीपल राइट इट डाउन और कॉमोरेट इट सम वे। कॉमोरेट का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इवेंट में कंटिन्यूस चल रही हैं या ऐसी चीज़ें जो इवेंट हो चुकी हैं यानी घटनाएं हो चुकी हैं, समथिंग पीपल राइट इट डाउन। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलो किसी राजा के दरबार में कोई मंत्री रहता होगा, कोई ऐसा कलाकार होगा जो सिर्फ कलाकारी करता होगा और राज दरबार के पूरे चित्रों को बनाता होगा, तो उसके बारे में हमको उसके राज दरबार के बारे में अच्छे से मालूम चल जाएगी, क्योंकि उसकी अगर कोई भी चीज़ हमको मिल गई, उस अकाउंट्स को मिल गया। फॉर एग्जांपल में अगर कोई जैसे डाटा रखता है अपने पास, जैसे जैसे कोई राजा है, अगर उस राजा के मंत्री या कोई भी ऐसा है जो राजा के सिर्फ इवेंट के उसकी बड़ाई लिखता है, जैसे हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे बाबर या अकबर, इन सब की एक एक बायोग्राफी थी। इस बायोग्राफी की या तो उन्होंने खुद लिखा या तो उसने अपने मंत्रियों या उसके जो भी लेखक होंगे, जो अकाउंट्स होंगे, जो लिटरेचर को जानते होंगे, उनसे लिखवाया। इसका मतलब कि वो हम बुक अगर पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे 6th क्लास में दिया था कि पास्ट इवेंट को, जैसे पृथ्वीराज अगर पृथ्वीराज के बारे में हमको जानना होगा तो हम चंद्र बरदाई की लिखी हुई पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे। इसका मतलब वो रिटेन है, उसके बारे में अच्छे से हमको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमको अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानना हो तो उनके बारे में कोई रिटन, क्योंकि उस समय तो रिटन कुछ था ही नहीं, इसलिए उनके बारे में रिटन सबूत मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उन सारी चीज़ों को, जितने भी आर्टिफैक्ट्स होंगे यानी जितने भी उनके द्वारा बनाई गई जो भी कलाकृतियाँ होंगी यानी आर्टिफैक्ट्स होंगे, उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, तब अपनी तरह से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि कैसे
आगे दिए दिस इज बिकॉज इवेंट इज इम्पॉर्टेंट वन क्विकली डिसअपियर फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी। इवेंट्स क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। आज की चीज़ें जो पीछे हुए चीज़ें हैं उनको याद करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता जाता है उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को भूलते जाते हैं। ठीक है, आवर लाइफ टुडे सीम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। आज की लाइफ में और पास्ट के डिफरेंट लाइफ में बहुत सारे अंतर हैं। यानी पास्ट में जो बीत चुका है, आज के डेट में हम लोग जो कर रहे हैं, इनमें दोनों में बहुत ही फ़र्क है। बट देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव नॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज भी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल में गेम्स लाइक अ चेस। चेस एक ऐसा गेम कहा जाता है कि सबसे अर्लियर गेम चेस, ठीक है, जो आज भी इस ज़माने में भी खेला जाता है। रेसलिंग, ठीक है, ये भी पहले के ज़माने के गेम, यानी पहले इवेंट पास्ट में भी खेले जाते हैं, आज भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है इसको जानेंगे। यानी हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में। ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम ऑफ पास्ट। एक बात याद रखनी है, पास्ट के इवेंट का जानकारी देने का सबसे अच्छा अगर कोई सोर्स है तो वो क्या है, हिस्ट्री है। यानी ये विजडम है, यानी नॉलेज है किस चीज़ का, पास्ट इवेंट का, सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एंसेस्टर इंक्लूडिंग द इंसिडेंटल डिस्कवरी ऑफ फायर। जैसे हम लोग को फायर के बारे में जानना हो, इसका मतलब कि हमें अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। इसका मतलब कि इवेंट्स हुई हैं और उनके बारे में हमको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इट इन्फॉर्म अस अबाउट द एबिल दैट हैव बीन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। और ये भी देखना होगा कि आज के दौर में जो सोसाइटी में चल रहा है, क्या ये पहले से ऐसा चल रहा था, तो उनके बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं क्या आज भी वो चीज़ें प्रोग्रेस पे ही हैं हमारे सोसाइटी में, या बदल चुकी हैं, इसके बारे में भी हिस्ट्री बताता है। सच एज अ स्लेवरी, जैसे पुराने ज़माने में लोग स्लेवरी करते। स्लेवरी का मतलब गुलामी प्रथा चलती थी। गुलामी प्रथा का मतलब कि कोई दास प्रथा था जिसको गुलाम बनाकर लोग खरीदते थे, आदमी को अपने घर पे रखते थे गुलाम के तौर पर, स्लेवरी बोलते थे। क्या आज भी वो चलती है, तो सब कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ जगहों पर चलती है, कुछ जगहों पर नहीं होती। अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे भेदभाव हैं जिनको रंग भेद के आधार पर बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल में किसी को ब्लैक पीपल कहा जाता है, किसी को वाइट पीपल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या अब भी वो चल रही हैं जो पुराने ज़माने में चलती थी, इसके बारे में भी हिस्ट्री बताता है। हंगर, पुअर्टी, डिजीज़, इलिटरेसी, इम्पोर्टलिज्म एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम देख रहे हैं। जो बीमारियाँ या जो पुअर्टी, हंगर, लिटरेसी, इम्पोर्टलिज्म, ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं या क्या पहले चलती थी, इनके बारे में भी हिस्ट्री हमें जानकारी देता है। मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस दैट एबेल। यानी अगर अगर ये सारी चीज़ें अगर बुरे तौर पर हुई हैं तो उसको फाइट करने के लिए मनुष्य कैसे लड़ा है, इसके बारे में भी ये सारी चीज़ें कौन बताता है, हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री बताती है। आगे दिया है इसमें थर्ड नंबर, इट एनेबल अस टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस। ये क्या कहता है कि ये रेसेस कराता है। डाइवर्सिटी यानी विविधता जो पहले थी, डाइवर्सिटी, लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते थे, किस तरह रहते थे और कैसे जानते थे, इन सब के बारे में। लैंग्वेज उनका क्या था, रिलीजन और कल्चर क्या था, इन सब के बारे में हमें एक्सेप्ट कराता है, यानी जानकारी प्रदान करता है कि शायद ये पहले जो ऐसा हुआ था वो आज भी है। ये पहले कैसे हुआ था, कैसे लोग, लैंग्वेज और रिलीजन और कल्चर उनका कैसा था, इसके बारे में भी कौन जानकारी देगा, हिस्ट्री। एज द रियल वन, हिस्ट्री गिव अस द मैसेज ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यानी हिस्ट्री ये भी बताता है कि कैसे पहले ज़माने में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, कैसे एक दूसरे के साथ मदद करते थे, उनके फ्रेंड बनते थे, कैसे उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती थी जो आज भी, आज के दौर में भी उसको अपनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उन सारी चीज़ों को त्याग करना है, यानी उन चीज़ों को छोड़ना है जो एविल्स थी, यानी बुराइयाँ थी, उनको छोड़कर हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंस पार्ट हैं जिनको इंसान को जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर हम अपने पूरे आने वाले फ्यूचर में उसका यूज़ करेंगे तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, इसके बारे में भी हिस्ट्री हमें टेल अस करता है, यानी बताता है। फोर्थ नंबर, इट जनरेट अ फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज़ वन फैमिली। ये भी प्रूव करता है कि शायद, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पूर्वज क्या थे, एक एपी थे। एपी का मतलब
बंदर कपी में आते थे। इसका मतलब कि हम लोग सारे एक ही रेशेस से हैं। इसका मतलब कि सारे जितने भी ह्यूमन हैं अर्थ पर, वो किसी न किसी रूप पर एक ही कास्ट से मिलकर जाकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बताता है कि कैसे हम लोग एक ही फैमिली के थे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट आर ब्रदरहुड अमॉन्ग मैन, कैसे हम लोग अपने आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी हिस्ट्री टेलस करता है। यानी हिस्ट्री का सिर्फ यही काम, हिस्ट्री का अगर पूछेगा कोई कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज़ द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम टू जनरेट। इसका मतलब क्या है कि समय समय पर होने वाली घटनाओं का एक पूरा अकाउंट्स क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे। जो मेन पार्ट शुरू होता है 8 क्लास का, 6 में जैसे हम लोग पढ़े थे कि क्या हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री, 7 में पढ़े मिडल हिस्ट्री, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है अब शुरू होगा कल से, ब्रिटिश राज एंड इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, इसको हम लोग कल जानेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।